मौर्यध्वज एक्सप्रेस की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बसंत पैलेस में, जो कि 8 तारीख को 93वां स्थापना दिवस, और जितने हमारे साथ आप पीछे देख रहे हैं सभी एयरफोर्स से रिटायर होकर के अपने अपने क्षेत्र में अब सामाजिक कार्यों में भी काफी लोग एक्टिव हैं। और इसके साथ साथ चूंकि जिस प्रकार से स्थापना दिवस 8 तारीख को तो मनाया जाता है, लेकिन 8 तारीख को तमाम कार्यक्रम होता है, जिसको लेकर के 8 तारीख के बजाय आज हम देख रहे हैं मनाने का आज 12 तारीख को ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। और इसमें तमाम लोगों को कई सारे संगठनात्मक तौर पे कौन सबसे बढ़िया एयरफोर्स के लिए, अगर किसी परिवार के साथ अगर किसी प्रकार की भी समस्या हो तो उनके साथ किस प्रकार से एकजुट होकर के लोग कार्य करें, इसको लेकर के लगातार पहल और हर साल इस प्रकार का आयोजन होता है। आज हम बसंत पैलेस में मौजूद हैं, जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर के काफी सारे लोग यहाँ हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं एयरफोर्स से रिटायर्ड जवान है ये लोग, और अपने आप को किस प्रकार से मैच्योर्ड किए होंगे, और अपनी पूरी ट्रेनिंग और पूरा जॉब कंप्लीट करने के बाद आज समाज में बहुत बेहतर रोल अदा कर रहे हैं, और काफी सारे संदेश आम लोगों के लिए भी होगा। हम जानना चाहेंगे, तो देखिए इन सभी लोगों के साथ जब सेलिब्रेट करते हैं तो फौज की एक अलग खासियत होती है कि जहां भी रहेंगे साथ में मिसेज भी रहती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ सेलिब्रेशन को लेकर के हम बात करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ, सभी ऑफिसर्स भी हैं, कई सारे कमांडो होंगे इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर क्या लग रहा है इस अवसर को विशेष तौर से जो आप लोग मनाते हैं, क्या संदेश आम लोगों के लिए भी होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर से हमारे समाज के युवा, उनके लिए क्या संदेश होगा? एक्चुअली 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का स्थापना दिवस हुआ था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम लोग 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। चूँकि हम लोग सैनिक पूर्व सैनिक हैं, सेना से रिटायर हैं, तो 8 अक्टूबर को हम लोग भी एक यहाँ पर मुजफ्फरपुर चैप्टर, एयरफोर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर चैप्टर के नाम से तो बिहार में संगठन हम लोग का है, जिसके बैनर तले हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि उस दिन वर्किंग डे था और रिटायरमेंट के बाद सारे लोग कुछ न कुछ किसी न किसी सर्विस में कार्यरत हैं। तो आज का दिन चूँकि संडे था, सब लोग समय दे पाएँ तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग एक दूसरे के लिए, जैसे हम लोग वहाँ पर था, यहाँ पर भी आने के बाद एक दूसरे के प्रति हम लोग का सम्मान, प्रेम और सहयोग है। साथ में अपने क्षेत्र से बाहर समाज के प्रति भी हम लोग का योगदान है। हम लोग समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी, और साथ साथ जिस प्रकार से 2025 विधानसभा चुनाव भी सर पे हैं, इसको लेकर के विशेष पहल भी लगातार हमको लग रहा है कि जितने लोग रिटायर्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हम भी सहयोग करें। लेकिन हालांकि देखिए राजनीतिक से तो काफी दूर आप लोग रहते ही हैं, क्योंकि आप लोगों का जैसे हम लोग हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में पार्टीगत विषय से हम लोगों को मायने मतलब नहीं होता। हालांकि आरोप बहुत सारे लगते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रयास यही रहता है कि समाज के हर वर्गों को हम लोग जोड़े, हर वर्गों को हम लोगों से फायदा हो, इसको लेकर के विशेष पहल रहता है। यहाँ कुछ मैडम भी हैं, और ये लोग भी लगातार, क्योंकि देखिए ये लोग तभी देश पे बेहतर सेवा देते हैं जब ये लोग घर को बहुत बेहतर संभालते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? ये लोग अब सेवा दे करके आए हैं और समाज में बहुत बेहतर रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे। रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार का आयोजन और लगातार समाज के लिए भी बहुत कुछ, क्या आप मैडम क्या कहेंगे? समाज के लिए बहुत बेहतर पहल है। समाज के लिए तो ये कहेंगे हर नागरिक का कर्तव्य होता है, और हम लोग एयरफोर्स के से आने के बाद भी यही कि अपनी जगह के लिए कुछ अच्छा करें, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, और ऐसे मिलते रहें और एक दूसरे की मदद करें। हम लोग जहाँ भी कॉलोनीज़ में रहते हैं एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ भी एक दूसरे के हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यही चीज़ है कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो ऐसे ही देश स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे ही हमारा देश अच्छा होगा। हमने पहले ही कहा था देश स्ट्रांग हमारा ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे और हवा में और जमीन से लेकर के पानी तक सभी जगह जब लोग संभालते हैं ना इस प्रकार के फौज, तब जाकर के हमारा ये देश भारतवर्ष जो है एक सीना चौड़ा करके पूरे वर्ल्ड में घूमता है, और एक अपना स्तंभ अलग ही जहां रहता है वहां स्थापित करता है। मैडम आप क्या कहेंगे, और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के किस प्रकार का उत्साह आप लोगों में? आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब सेलिब्रेट होता है। ऐसे किसी फंक्शन में हम लोग आते हैं, जब हम लोग सारे जो एयरफोर्स में पहले एक साथ रह चुके हैं, ऐसा मौका मिलता है, यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो हम लोग की पुरानी याद ताज़ा हो जाती है, बहुत जी मैडम आप क्या कहेंगे? अच्छा लगता है, बस पुराने यादें भी कुछ ताजा होती हैं इसी स्थापना दिवस के माध्यम से। सर पीछे मुस्कुरा रहे सर, क्या कहेंगे सर? आप भी काफी जो समय आपने दिया और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन आपने दिया है, और आज इस प्रकार का सेलिब्रेशन काफी गौरवशाली है हम लोगों के लिए भी, आपका बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वायु सेना जन्म दिवस पर जो सभी लोगों को जो है बधाई है।
और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग की एक ही जाति है, वो जाति है वेटरन, मतलब भूतपूर्व वायु सैनिक। तो इसमें ना कोई कास्ट है, ना क्रीड है, ना कोई धर्म है। हम लोग सभी इकट्ठे, ये हम समाज को भी दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग सभी इकट्ठे मिल के हम लोग काम करते हैं और समाज में भी सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम करें और समाज के सहयोग और आगे बढ़ने में और समाज के तो सभी कार्यों के और सभी समस्याओं को लोग भी देखें और हम लोग को भी बताएं और हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। इसमें कहीं कोई हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर्वधर्म संभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार का, क्योंकि आप लोग जब फौज में जाते हैं तो काफ़ी सारे स्लोगन भी इस प्रकार के रहते हैं और जय घोष होता है इस प्रकार का। तो हम लोग जब देखते हैं इस प्रकार का जय घोष तो काफ़ी हम लोगों का भी चेहरा और सीना गर्व से चौड़ा होता है कि वास्तव में देखिए हम लोग आज इस भारत में रहते हैं जहां हमारे साथ लगातार जल थल और नभ सभी में इस प्रकार के नौजवान मौजूद हैं, इस प्रकार के योद्धा मौजूद हैं जो हर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और आज उन्हीं के स्थापना दिवस के मौके पे जिस प्रकार से सेलिब्रेशन यहाँ कर रहे हैं तमाम परिवार जनों के साथ, पीछे भी नीचे भी कुछ लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि इनका भी चेहरा हम चाह रहे हैं कि आए, क्योंकि आप लोग भी पीछे चुके कैमरा के एंगल से पीछे छूट जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, चूंकि आज सेलिब्रेशन और 13वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? सर, एक चीज़ तो है ही कि सब बहुत अच्छा लगता है, सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन ये साथ में रहना नहीं है, ये एक संगठन है। और मैं लकली जो 2014 में इस एसोसिएशन मुजफ्फरपुर चैप्टर का जब स्थापना हुआ था उस समय पहली बार से मैं यहाँ पे हूँ और लगातार आ रही हूँ। तो मैं ये लगातार देख रही हूँ कि ये लोग जो है जैसे कहीं बाढ़ आता है या किसी के घर में पारिवारिक, जैसे फौजियों को मुजफ्फरपुर में या अपने गांव में आकर के थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो कम एज में बाहर चले जाते हैं और जब फिर अपने घर आते हैं तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये एक संगठन है जो वो पीछे से बैक में बहुत सपोर्ट करता है और ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम लोग ज़रूर ही अपने कहीं भी रोकते नहीं हैं, अपने जो एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन हैं उन लोगों को रोकते नहीं हैं और उन लोगों को समाज सेवा करने में ये सारे लोग एक दूसरे को ज़रूर मदद करते हैं। समाज में तो करते ही हैं, हमारा जो अपना संगठन है उसमें सब लोग एक दूसरे का ज़रूर मदद करते हैं, चाहे कोई बीमार हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो आपने एक बात कही कि वास्तव में देखिए जब ये लोग रिटायर होकर के आते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग, क्योंकि देखिए वहाँ का जो रूल रेगुलेशन होता है, गाँव का जो रूल रेगुलेशन होता है, यहाँ जब आप पुलिस थाने में आप जाइएगा आपका नहीं सुनेगा, यहाँ का जो नियम है उसका अपना नियम है और समाज का एक अपना नियम है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं बैठ पाता, जिसको लेकर के लगातार थोड़ा सा समस्या झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में लोगों को मालूम पड़ता है। चूँकि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी से रिटायर होकर के और आज समाज में लगातार एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे लगातार सेवा भी दे रहे हैं और तमाम लोगों को, कई ऐसे हैं जो भूमि विवाद से संबंधित लोगों को अपने घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सलाह भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं और जरूरत पड़ता है तो उनके लिए अपने स्तर से केस भी लड़ दे रहे हैं। ये हमारे देश की परंपरा है और वास्तव में हमारे इस देश की मिट्टी जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें, ईमानदारी, कर्मठता, ये हमको सिखा देता है। एक पीछे बेटी है, इधर आओ थोड़ा सा बेटा, आप आगे आओ। देखिए ये क्योंकि फौजी की बेटी है तो इससे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने पिता से क्या सीखे और क्या संदेश आप देना चाहेंगे। पहले नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर भव्या है। हम इंटर्न हैं पटना मेडिकल कॉलेज में। बेसिकली हम फोर्सेस से जब बाहर आते हैं तो वो एक एडजस्टमेंट, बहुत डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट होता है क्योंकि एक कैंपस का लाइफ होता है और उससे अचानक हम सिविलियन लाइफ जीने लगते हैं। तो यहाँ पे आ कर के इस तरह का जब भी कोई मीट टुगेदर होता है तो वो फीलिंग कैंपस की वापस आती है, वो फ्रेंडलीनेस, वो एक बहुत अच्छा माहौल लगता है। और जितने सेल्फलेस लोग फोर्सेस में मैंने देखे हैं उतने सेल्फलेस मैंने ऐसे मे बी मेरा उतना लोगों से वो नहीं हुआ है, बट जितने सेल्फलेस फोर्सेस के लोग होते हैं उतने और कोई हो नहीं पाता है। तो वो चीज़ें वापस महसूस होती है जब हम लोग इस तरह से जुटते हैं, बात करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। अगर आपसे हम पूछें कि आपने अपने पिता से जो सीखा और उसका उपयोग हम चाहेंगे कि तमाम युवाओं के लिए क्या लग रहा है कि युवाओं को सीखना चाहिए और युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन, बस और कुछ नहीं। बस ये चीज़ें अगर सब में हो तो फिर
क्या कुछ ऐसा है ही नहीं अनअचीवेबल। और फोर्सेस में सब में ही डिसिप्लिन होता है और सेल्फ बिलीफ तो आपको रखना ही होगा। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जो कोई भी युवा अपनाए तो फिर वो जो चाहे वो कर सकते। पूरा नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर भव्या चौधरी। डॉक्टर भव्या है ये, और इनकी सबसे बड़ी बात है ये इंटर्नशिप कर रही है अभी मेडिकल कॉलेज पटना से। और इसके साथ साथ अभी किस प्रकार से, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बच्ची हैं, जब जन्म ली होगी तो हमको लग रहा है कि आप उसी एटमॉस्फेयर में रहे होंगे जहां कंप्लीट डिसिप्लिन फॉलो करने की आवश्यकता, परिवार में कैसे रहना है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये बाहर आती हैं तो शायद जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्टीज होता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रयास की। और आज अच्छी बात है, हमारे चैनल की शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, आप मैम। बस यहाँ के अच्छा लगा जी। पीछे भी हैं आप, अगर आप कुछ कहना चाहें बताएं। आप क्या लग रहा है, आज चूंकि सेलिब्रेट करने आए हैं और सेलिब्रेशन के दौर में हमारे चैनल का भी एक हम चाहेंगे कि इस एपिसोड के माध्यम से लगातार हम लोगों को जागरूक भी करें। हम लोग जिस माहौल से आए थे, रिटायर्ड होके आए, फिर हम लोग बाहर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी ऐसा है कि हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। ये मिलने के लिए हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। साल में हम लोग 2 बार मिलते हैं, लेकिन ये मिलना हम लोग के लिए बहुत, जब ये हम लोग का ये होता है कि हम मिलना है, अंदर से बहुत खुशी होता है कि हम फिर अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं और यहाँ आके अपना परिवार जैसा लगता है हमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप लोगों को भी धन्यवाद जो लोग छूट गए हैं। उम्मीद करते हैं कि चूंकि अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार हम लोग भी, चूंकि देखिए देश की सेवा में हम लोग भी एक स्तंभ तो है, लेकिन हमारे स्तंभ को भी कम झकझोरने का कोशिश नहीं किया गया। और लगातार हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे एस्टेब्लिश करना है, जिसको लेकर के लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे आप लोगों के स्तर से हो, सामाजिक कई सारे सोशल वर्क चल रहे हैं, कई सारे सोशल फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से समाज का उत्थान कैसे हो, क्योंकि समाज का उत्थान होगा तभी हमारे भारत का उत्थान होगा। इसको लेकर के लगातार, और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, अच्छा हाँ देखिए, और मुजफ्फरपुर चैप्टर के आप ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ। और आज जो आयोजन हुआ है मुख्य करता धरता है, हालांकि नाम से परिचित सर, नाम बताएंगे और क्या कहना चाहेंगे इस आज के आयोजन को लेकर? सर्जन पंकज कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ। और आज का आयोजन एक हर वर्ष जो हम आयोजन करते हैं उसकी कड़ी में आज वही है। 2012 में रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने यहाँ आया तो महसूस किया कि वायुसेना से रिटायर्ड होकर आने वाले लोग का एक संगठन केवल राज्य स्तर पे बिहार के पटना में था और कहीं नहीं था। तो दूसरा हमने एक चैप्टर के रूप में यहाँ पे 2013 में पहली बार हम लोग मिले थे, 12 सदस्य उस वक्त आए थे, और 2014 में फॉर्मली गठन हुआ इसका, और उसके बाद से संख्या बढ़ती गई है। और एक तरह से कहें तो ये नॉर्थ बिहार को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ बिहार के बहुत सारे अन्य ज़िलों से भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये सालाना कम से कम एक उत्सव तो ये होता ही है, पारिवारिक मिलन समारोह। हम लोग आपस में तो मिलते हैं, साथ में बच्चे और महिलाएं भी मिलती हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य 2 है। एक कि वहाँ से आने के बाद जो लगभग 20 साल 25 साल के बाद आते हैं तो यहाँ समाज वो बदला नज़र आता है। जब आप जो छोड़ के जाते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं, तो साथियों की आवश्यकता होती है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें पूरी तरह। तो वह एक इस संगठन के माध्यम से हम जुड़ते हैं। और इस पारिवारिक मिलन समारोह के बाद परिवार के महिलाएं भी एक दूसरे से मिलती हैं, जुड़ती हैं, और एक और भी अनौपचारिक संगठन और संबंध बनता है। और यह एक परिवार है। एयरफोर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर चैप्टर एक परिवार है, बृहद परिवार, जिसके रूप में हम लोग यहाँ मिलते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं ये करता रहता हूँ, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ ये सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा अधिक हो सकता है। हमारा प्रयास यही रहता है कि इस संगठन के माध्यम से न केवल हम आपस में जुड़े रहें, बल्कि समाज को भी एक मैसेज दे सकें कि सामाजिक कार्यों के द्वारा एक दूसरे से जुट के हम लोग समाज के उत्थान में, और जो जहाँ पे है वह उस जगह पे अपना बेहतर और बेहतरीन दे सके, यह संदेश दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे आपने बताया कि, और वास्तव में हम लोग भी जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो कोई भी आयोजन अकेले संभव नहीं है। और आपको इतना बड़ा संगठन और एक पूरा चैप्टर भी लेके चल, जैसे आपने बताया कि वहाँ से उसका चैप्टर स्टार्ट किया। यह चैप्टर वाइज ही हो सकता है कि तमाम जगह के लोगों को जोड़ा जाए और उसके बाद एक संगठन बना करके बृहद तौर पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दिया जाए। कैसे लोग समाज में सजगता के साथ आगे बढ़ सके, कैसे समाज का उत्थान हो सके, बिहार का उत्थान हो सके, देश का उत्थान हो सके, जिसको लेकर के लगातार पहल। और आपके इस पहल के लिए आपको धन्यवाद।
कि इस प्रकार का आयोजन भी आप कर रहे हैं और लगातार लोगों को जगह भी रहे। तमाम अन्य संगठन के लोगों से भी अपील कि ऐसे ही लगातार प्रयास करते रहिए और वास्तव में इस प्रकार का प्रयास, आपका एक छोटा छोटा प्रयास इस देश के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आपको धन्यवाद और आपके पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आए हैं।